वालेकुम दोस्तों, आज हम फ़ज़ाइल अमाल में फ़ज़ाइल कुरान की हदीस नंबर 1 पढ़ेंगे तफसीर के साथ। पहली हदीस है हमारी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनक़ूल है कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान शरीफ को सीखे और सिखाए। अक्सर कुतुब में ये रिवायत वाव के साथ है जिसका तर्जुमा लिखा गया। इस सूरत में फजीलत उस शख्स के लिए है जो कलाम पाक सीखे और उसके बाद दूसरों को सिखाए, लेकिन बाज़ कुतुब में ये रिवायत औ के साथ वारिद हुई है। इस सूरत में बेहतरी और फजीलत आम होगी कि खुद सीखे या दूसरों को सिखाए, दोनों के लिए मुस्तकिल खैर व बेहतरी है। कलाम पाक चूँकि असल दीन है, इसकी बका व अशात पर ही दीन का मदार है, इसलिए इसके सीखने और सिखाने का अफजल होना ज़ाहिर है, किसी तौज़ी का मोहताज नहीं। अलबत्ता उसका अनवा मुख्तलिफ है। कमाल इसका ये है कि मतालिब व मकासिद समेत सीखे और अदना दर्जा उसका ये है कि फ़कत अल्फाज सीखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा इरशाद हदीस मज़कूर की तायीद करता है, जो सईद बिन सुलैम रहमतुल्लाह से मुरसलन मनकूल है कि जो शख्स कुरान शरीफ को हासिल कर ले और फिर किसी दूसरे शख्स को जो कोई और चीज़ अता किया गया हो अपने से अफजल समझे, तो उसने हक ताला शाना के इस इनाम की जो अपने कलाम पाक की वजह से उस पर फरमाया है तहकीर की है। और खुली हुई बात है कि जब कलाम इलाही सब कलामों से अफजल है, जैसा कि मुस्तकिल अहदीस में आने वाला है कि उसका पढ़ना पढ़ाना यकीनन सब चीज़ों से अफजल होना ही चाहिए। एक दूसरी हदीस से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि जिस शख्स ने कलाम पाक को हासिल कर लिया उसने उलूम नबूवत को अपनी पेशानी में जमा कर लिया। सहल तुस्तरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हक ताला शाना से मोहब्बत की अलामत यह है कि उसके कलाम पाक की मोहब्बत कल्ब में हो। शरा एहया में उन लोगों की फहरिस्त में जो क़यामत के हौलनाक दिन में अर्श के साए के नीचे रहेंगे, उन लोगों को भी शुमार किया है जो मुसलमानों के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। नेज़ उन लोगों को भी शुमार किया है जो बचपन में कुरान शरीफ सीखते हैं और बड़े होकर उसकी तिलावत का एहतमाम करते हैं। जी दोस्तों, अब हम फ़ज़ाइल नमाज पढ़ेंगे। बाब अव्वल, नमाज की अहमियत के बयान में। इस बाब में दो फसलें हैं। फ़सल अव्वल में नमाज की फजीलत का बयान है और दूसरी फ़सल में नमाज के छोड़ने पर जो वईद और इताब हदीस में आया है इसका बयान। फ़सल अव्वल, नमाज की फजीलत के बयान में पहली हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। उसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, ये पांचों चीज़ें ईमान के बड़े उसूल और अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खैमा के साथ तशबीह दी है जो 5 सतूनों पर कायम है। बस कलमा शहादत खैमा की दरमियानी लकड़ी की तरह है, बकिया चारों अरकान बमंजिला उन 4 सतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हों। अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खैमा खड़ा हो ही नहीं सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी ना हो तो खैमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन कौन से कोने की लकड़ी नहीं होगी वो जानिब नाफिस और गिरी हुई होगी। इस पाक इरशाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खैमे को हमने किस दर्जा तक कायम कर रखा है, और इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर संभाल रखा है। इस्लाम के ये पांचों अरकान नहायत अहम है, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं को करार दिया गया है, और एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने के इन सब का एहतमाम नहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला शाना कि यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज़ किया उसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने अर्ज़ किया उसके बाद कौन सा है। इरशाद फरमाया जहाद।
اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے۔ اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمر، سلمہ، ابو امامہ عبادہ رضی اللہ عنہ، پانچوں صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود انس رضی اللہ عنہ سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ام فردہ سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے۔